हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेक इंस्टीट्यूट। मेरा नाम चंचल अग्रवाल है और आज हम अपना टॉपिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आगे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन हेलो साइंस, जहाँ लर्निंग होगी with play and fun। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था विलयन क्या होता है, इसके क्या क्या घटक होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि विलयन ठोस, द्रव या गैस तीनों रूपों में होता है। आज हम विलयन के टाइप्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा अतिसंतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फोर्थ तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड लास्ट सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलिए एक एक करके डिटेल में इनको समझते हैं। फ्रेंड्स, विलयन के प्रकार समझने से पहले हमें एक टर्म समझना होगा, विलेयता। ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है? चलिए इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये है चिंटू। इसको खिलौने बहुत पसंद हैं। इसके पास खिलौनों का पूरा कलेक्शन है और इसने अपने सारे खिलौने इस बॉक्स में रख रखे हैं। आप देख रहे हैं कि बॉक्स पूरी तरह से भर चुका है, यानी इस बॉक्स की जितनी क्षमता है उतने खिलौने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। अगर चिंटू अब एक भी खिलौना इस बॉक्स में लाके रखता है तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई ना कोई खिलौना नीचे गिर जाएगा। माना कि इस बॉक्स में 20 खिलौने रखे हुए हैं, तो इस बॉक्स की क्षमता 20 खिलौने रखने की हुई। ऐसे ही किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है उसे विलेय की विलेयता कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि मेरे पास एक गिलास में पानी है और उसमें 5 चम्मच शक्कर घोली जा सकती है, तो मैंने उसमें 5 चम्मच शक्कर घोल दी। लेकिन अगर अब मैं उसमें एक भी चम्मच शक्कर और ऐड करती हूँ तो वो शक्कर उस पानी में नहीं घुलेगी, तो वो 5 चम्मच उस शक्कर की विलेयता हुई। अतः हम कह सकते हैं कि किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है उसे विलेय की विलेयता कहते हैं। विलेयता विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ताप तथा दाब पर निर्भर करती है और इनका मान परिवर्तित करके विलेय पदार्थ की विलेयता को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे नमक की विलेयता अलग होगी, चीनी की विलेयता अलग होगी। ये डिपेंड करता है कि हम जल में घोल रहे हैं या अल्कोहल में घोल रहे हैं। यानी विलेयता इस बात पर डिपेंड करती है कि विलेय हमारा कैसा है और विलायक कैसा है, और हम ताप और दाब को घटा बढ़ाकर इसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। यदि किसी विलयन में एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता है तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि मेरे पास जो ग्लास में जल है उसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर केवल 5 चम्मच शक्कर घोली जा सकती है। यदि अब मैं उसमें एक भी चम्मच शक्कर और ऐड करती हूँ तो वो शक्कर उसमें नहीं घुलेगी, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब मैं आपको इसे याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ। देखो, इसे ऐसे समझो, ये है मोंटू। इसको खाना खाना बहुत पसंद है। आप देख रहे होंगे कि इसके सामने कितना टेस्टी खाना रखा हुआ है, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा। और मोंटू ये सारा खाना खाकर अपनी भूख मिटा चुका है। यानी मोंटू को जितनी भूख थी उसने उतना ही खाना खाया। अगर मोंटू अपनी भूख से ज्यादा खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर मोंटू अपनी भूख से कम खाना खाता तो भी प्रॉब्लम होती। इसलिए मोंटू ने अपनी भूख के अनुसार खाना खाकर खुद को तृप्त कर लिया। इसी तरह कोई भी विलायक में जब हम उसकी क्षमता के अनुसार विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
हमने यहाँ एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लिया। इस पानी में 36 ग्राम नमक घोला जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ 40 ग्राम नमक घोलने का प्रयास किया। इसके बाद क्या हुआ, जब हम 40 ग्राम नमक जल में घोलेंगे तो जो 36 ग्राम नमक था वो तो जल में घुल जाता है और बचा हुआ 4 ग्राम नमक इस तरह तली में बैठ जाता है। तब ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन जब हम इस पानी को गर्म करेंगे तो जो बचा हुआ 4 ग्राम नमक था वो भी घुल जाएगा, यानी ताप बढ़ाने पर जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ताप घटाने पर विलेयता बढ़ जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर होगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें पर्याप्त मात्रा में विलेय पदार्थ घुला हो और उससे अधिक अविलेय पदार्थ उसमें ना घुल सके, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम देखते हैं असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। यदि विलयन में उसकी क्षमता से कम विलेय घुला हो तो वैसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ अगर किसी विलयन में घुल सके तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसे इस तरह समझो, ये है गोली। अब आप देख रहे हैं कि ये गोली जो है वो कितना थोड़ा सा खाना खा रहा है, जबकि इसकी क्षमता अधिक खाना खाने की है। तो क्या होगा कि ये गोली इतना थोड़ा सा खाना खाकर अतृप्त ही रहेगा, इसका पेट नहीं भरेगा। इसी तरह यदि किसी विलायक में उसकी क्षमता से कम विलेय घुला हो तो विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो पानी लिया था उसमें हमने 40 ग्राम नमक घोला था और जो 4 ग्राम नमक था वो हमारा तली में बैठ गया था, वो नहीं घुला। इस बार हमने क्या किया कि हमने केवल 30 ग्राम नमक घोलने की कोशिश की। जब हम 30 ग्राम नमक उस जल में घोलेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, क्योंकि जितना पानी हमने लिया था उस पानी की क्षमता 36 ग्राम नमक घोलने की थी और हमने उससे कम केवल 30 ग्राम नमक ही उसमें घोला। तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम देखते हैं अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। यदि विलयन में उसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए तो ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। ये है गोलू। ये हमेशा बहुत सारा खाना खाता है। आप इसके साइज को देख के कह ही रहे होंगे कि इसने कितना सारा खाना खा लिया है, उसके बाद भी कितना सारा खाना इसके हाथ में लगा हुआ है, यानी ये अभी इतना भोजन करके भी तृप्त नहीं हुआ, जबकि गोलू अपनी क्षमता से भी अधिक खाना खा चुका है। तो ऐसे में गोलू अति तृप्त कहलाएगा। इसी तरह यदि किसी विलयन में उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो वह विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब हमने जल में उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ घोलने की कोशिश की तो वह विलेय पदार्थ पूरी तरह नहीं घुलता है और बहुत सारा विलेय पदार्थ इस तरह जल की तली में बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यह विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे चाशनी शक्कर का पानी में अति संतृप्त विलयन है। जैसे मैंने पहले बताया था, मेरे पास एक गिलास में जल है और उस जल में 5 चम्मच शक्कर घोलने की क्षमता है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा शक्कर उस जल में घोलनी हो तो मैं उस जल को पहले गर्म करूंगी। गर्म करने के बाद 5 चम्मच से ज्यादा शक्कर भी उस जल में घोली जा सकती है, लेकिन अब वो शक्कर का घोल चाशनी बन जाएगी। तो ये जो चाशनी है वो अति संतृप्त विलयन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। अब हम देखते हैं तनु तथा सांद्र विलयन क्या होता है, जिसे हम डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। किसी विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाने या मिलाने पर वह विलयन तनु हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहला वाला विलयन सांद्र तथा जल के मिलाने के बाद विलयन तनु विलयन कहा जाता है। जैसे कि मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया, लेकिन जब मैंने उस नींबू पानी को टेस्ट किया तो मुझे लगा कि वो नींबू पानी काफी मीठा है। तो मैंने उसे सही करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पहला वाला नींबू पानी था वह सांद्र विलयन कहलाएगा और पानी मिलाने के बाद जो नींबू पानी बना
वह तनु विलेन कहलाता है। आप इसे यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सांद्र विलेन है। जब हम इसमें सॉल्वेंट मिला देते हैं तो यह विलेन डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलेन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विलेन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होती है? फ्रेंड्स, ये है बिन्नी। इसको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, इसलिए हर रोज कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके देखती रहती है। आज इसने क्या किया कि इसके पास थोड़ा सा कॉपर सल्फेट था, तो इसने कॉपर सल्फेट का विलेन बनाया। इसने क्या किया कि एक बीकर में पहले थोड़ा सा पानी लिया और उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। अब इसने एक बीकर में पानी और लिया, लेकिन इस बार इसने कॉपर सल्फेट और अधिक मात्रा में मिलाया। फिर ऐसे ही करते करते इसने 5 बीकर कॉपर सल्फेट का विलेन तैयार किए। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा सबसे कम है और जो लास्ट वाला विलेन है इसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा सबसे अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पहला बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट की सांद्रता सबसे कम है और जो सबसे लास्ट वाला बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट की सांद्रता सबसे अधिक है। अगर हम इजी वे में कहें तो हम कह सकते हैं कि विलेय और विलेन की मात्रा के अनुपात को विलेन की सांद्रता कहते हैं। विलेन की सांद्रता दर्शाने की कई विधियां हैं, जिनमें से एक को हम यहाँ देखेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलेन की सांद्रता ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान गुणा 100 के। अगर हमें किसी विलेन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो हम इस सूत्र द्वारा विलेन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक विलेन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलेन की सांद्रता क्या है? अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में दिया क्या है। हमें विलेय दिया गया है यानी नमक का द्रव्यमान 50 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान यानी जल का द्रव्यमान 400 ग्राम। तो विलेन जो है वो विलायक और विलेय दोनों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार जो विलेन का द्रव्यमान हुआ वो होगा विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा हमारा 50 ग्राम प्लस 400 ग्राम यानी 450 ग्राम। तो जो हमारा विलेन का द्रव्यमान हुआ वो हुआ हमारा 450 ग्राम। इससे पहले हमने विलेन की सांद्रता गणना करने का एक सूत्र देखा था। अब हम उस सूत्र में इन सभी के मान रख देंगे। विलेय का द्रव्यमान है 50 ग्राम बटे विलेन का द्रव्यमान 450 ग्राम और गुणा 100। तो जब हम इसका मान निकालेंगे तब ये आएगा 11.11%। तो इस तरह जो विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत हुआ वो हुआ 11.11%। तो इस प्रकार विलेन की सांद्रता हुई 11.11%। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विलेन की सांद्रता की गणना किस प्रकार की जाती है। तो अब आपके लिए आज होमवर्क है। आपको ये 3 प्रश्न आज के होमवर्क में करने हैं। पहले क्वेश्चन में आपको संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलेन को उदाहरण सहित समझाना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है कि नमक का पानी में घोल एक विलेन है। और तीसरे क्वेश्चन में आपको दिए हुए विलेन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये है कि हम जल्द ही आप सभी के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाने वाले हैं। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं वीडियोस पर आधारित होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो डाउट हो वही टेस्ट में पूछ लिया जाए। तो प्लीज आप अच्छे से इन वीडियोस को देखिए और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम करते रहिए और मन लगा के पढ़िए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।